ओम माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास को माधव मास भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख का महीना दूसरा महीना है। बैसाख मास से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बैसाख मास में स्नान दान, व्रत नियम और कथाएं सुनी जाती हैं। साथ ही जल का दान सर्वोत्तम बताया गया है। मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। बैसाख मास श्री हरि का प्रिय महीना है, जो साधक की सभी इच्छाओं को पूरी करता है। बैसाख स्नान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्तिक स्नान। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। स्वयं नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बैसाख मास की महिमा अनंत गुना बताई है। बैसाख का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में बैसाख मास महात्म्य की कथाएं सुनी जाती हैं। इस माह में नित्य नियम से पीपल आंकड़े को सींचा जाता है। अगर सच्ची श्रद्धा से आंकड़े के वृक्ष को जल अर्पित किया जाए और आंकड़े का पत्ता फूल भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूरी होगी। तो आज से आप नित्य नियम से बैसाख मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपना सहयोग पूरी माह देंगे, जिससे मैं आपके लिए श्री हरि की महिमा का गुणगान कर सकूं। आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माधव भगवान की जय, बैसाख मास की जय जरूर लिखना। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। सबसे पहले सुनते हैं बैसाख मास में गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती, तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता, कौन है गणेश जी? मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती है ना मिट्टी, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए और फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ आ गई। अब वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा किया करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा करी, वैसे हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख सौभाग्य देना। जो भी इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं
बैसाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता। एक समय जब बैसाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे ही अपना कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए बैसाख स्नान करती। देखते ही देखते बैसाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके बैसाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बैसाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आईं और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा
कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं, तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है, तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा, तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा, तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे। वहां राज पुरोहित को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। राज पुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य की कथा। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय। मुनियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी ने जब राजा अम्बरीश से पूछा,
हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के माध्यमों का वर्णन किया। अब आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के माध्यम का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन धर्म कृत्यों के करने और किन दानों को देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय पर कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमको कहता हूँ। वैसे भी सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, महा, वैशाख सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस मास के सेवन से प्राणी की सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास के देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायित रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राष्ट्रीय यज्ञों का और 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नरश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी तीर्थों के अधिष्ठात देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान करने के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। तो प्रेम से बोलिए, वैशाख मास की जय। अब आइए सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी, सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया, भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में
मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा की कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी ना खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, घर में सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की कथा को नित्य प्रति जरूर सुनना चाहिए। तो आइए माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और परीक्षा लें। अगले क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं राजन, मैं तो बस यह बताने आई हूँ, मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ।
सेठ ने कहा, हे माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? मैं कौन हूँ? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है और इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे। उन्होंने देखा कि वे दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी चला गया। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। यश, लक्ष्मी और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी भी अभी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापिस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यह सत्य का निवास है। फिर क्या था, सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया। बोला, हे सेठ, जहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश अपने आप आ जाता है। सेठ जी ने यश का भी स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश है, वहाँ मेरा निवास है। यह सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपने लगा, परंतु वास्तविकता में वे एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास है, वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का स्वतः ही निवास हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ये भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शिव जी, माता पार्वती और चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाह उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थी और कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था।
वे अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह कीड़ा पीड़ा में नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, ये अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तजनों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होना पड़ा। कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तजनों, अब क्या होता है, राजा की असलियत क्या थी, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, भगवान शिव ने राजा से जो पहले कीड़ा था उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम तो चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू तो एक योगी है, वन वन में भटकता है, एक साधारण से ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे न काम काज आता है, न अपना पता है और न आज का और न कल का पता है। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपबत्तियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तू उसे अपनी रानी बना ले, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे माता पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले के जैसी ही कर दी। राजा को कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उनके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ भ्रमण पुनः आरंभ करके चल पड़ी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं,
फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, तब तक तुलसी को ना लाए जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया।
युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।